हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हम सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी और एक स्टॉक को हम समझेंगे यहाँ पे, जिसको हम कह रहे हैं स्टॉक फॉर फ्यूचर। सोलर एनर्जी के ऊपर पिछले, मैं कहूँगा अगर आप इंडिया को ले लो और पिछले 10 साल का डेटा देखो उठा के, किस तरीके से अलग अलग कंपनीज ने पावर प्लांट सेटअप किए हैं सोलर एनर्जी वाले, किस तरीके से एनर्जी सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोलर एनर्जी को सोच रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जहां पे आपको फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, जैसे कि कोयला। आज की डेट की अगर बात की जाए तो कोयला संकट जो आप देख रहे हो क्यों हो रहा है भाई आज की डेट में, क्या मैं अभी भी आपको कहूंगा, जैसे देखिए पेट्रोलियम के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है, बट वो क्या है, वो कभी भी खत्म हो सकता है आने वाले टाइम पे। कोयला कभी भी खत्म हो सकता है आने वाले टाइम पे। अब आप सोचोगे भाई, ऊपर बैठे सूर्य भगवान किस तरीके से कितने सदियों से चले आ रहे हैं, अगर आप सोलर एनर्जी को अपने रेगुलर डे टू डे बेसिस एनर्जी पे यूजेज पे कन्वर्ट मैक्सिमम लेवल क्या कितना भी कर सकते हो, तो क्या फायदा, क्या फायदा, फायदा ही फायदा। इंडिया का अगर आप खाली पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को देखो तो कई लाख करोड़ का पेट्रोलियम इंपोर्ट है। तो जरा सोचिए क्यों इंडिया इतनी मेहनत कर रहा है। इंडिया क्या पूरे, मैं कहूंगा ग्लोबल ग्लोबल प्लेयर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, भाई सबको दिख रहा है। अगर इंडिया की ही बात कर लें तो मैं ये कहूंगा 12 महीनों में से 9 से 10 महीने, 2 महीने में अगर दिसंबर जनवरी को हटा लूं, क्योंकि उस टाइम पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो काफी कोहरा लग जाता है, बट अगर हिल्स की बात की जाए तो हिल टॉप में अगर जो भी पावर प्लांट्स है वहां पे फिर भी धूप आती रहती है। बट देखिए, लेकिन उसके बाद भी आप बावजूद आप 10 महीने तक आपको फ्री की एनर्जी मिल रही है। आपको जस्ट कन्वर्ट करना है, जस्ट उसको कन्वर्ट करना है इनटू द रियल एनर्जी। जरा सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे जो है आने वाले टाइम पे। देखिए अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ पावर टैरिफ्स की वजह से, थोड़ा सा इनको लो पावर टैरिफ्स हैं जिसकी वजह से जो है नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। बट आने वाले टाइम पे पावर टैरिफ्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से सोलर एनर्जी वाले प्लांट्स को बहुत फायदा होगा। और कुछ और कॉस्टिंग है अगर हम बात की जाए तो। अब बात करते हैं देखिए स्टॉक की, जो कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स जिसका नाम है। क्यों ये स्टॉक हमारे फोकस में है, क्यों सोलर एनर्जी फोकस में है, हमारी नहीं मैं कहूंगा दुनिया की फोकस में क्यों सोलर एनर्जी है, वो आपने देखा। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप इन चीज़ों के बारे में, फ्यूचर के बारे में देखते हो, समझते हो, तो अवेयर हो जाइए इनके बारे में। इनकी अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी। आप मैं कहूँगा फोटो वोल्टिक सेल्स के सेल को, अगर आप सोलर एनर्जी की बात की जाती हो तो फोटो वोल्टिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल में जाते हैं इनके, चाहे आप एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करो, काफ़ी इंजीनियरिंग वाली चीज़ों की बात करो, इसमें अगर आप फोटो वोल्टिक सेल, अगर आप सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है सोलर से लेके बाकी आपकी यूजेबल फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होती है, क्या क्या चीज़ें बीच में लगती है, तब आप समझोगे कि क्यों क्यों क्या क्या इक्विपमेंट्स, अगर आप स्टॉक्स आपको पिक करने हैं तो उस सेगमेंट में जाके फिर देखोगे भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है। अगर हम इस टाइप में बात करते हैं भाई, जेनर डायोड की बात करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल की बात करते हैं, इन बिटवीन अगर स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ पर चाहिए होता है तो उसकी बात करते हैं। अभी मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल रूट लेवल से जुड़े हुए हैं खेती बाड़ी से, अगर आप जुड़े हुए हैं खेती बाड़ी से तो आप देखिए पहले आपको डीजल वाली, मैं कहूँगा पानी खींचने के लिए ज़मीन के अंदर से डीजल चाहिए होता था या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी। आज की डेट में ऐसी चीज़ें आ गई, सोलर के पैनल आपने लगाए हैं, दिन में धूप आएगी तब तक पानी खींचो, रात को क्या ज़रूरत, अपना टैंक भर लो, उसके बाद आप खेतों में जितना पानी आपको देना है तो ग्राउंड लेवल से पानी लेने के लिए। और लेकिन एक और बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा इन सारी चीज़ों के बीच में, भाई ग्राउंड लेवल से अगर पानी खींचते हो तो डेफिनेटली देयर शुड बी, देखिए मैं सोशल कॉज की अगर बात करूँ तो देयर शुड बी समथिंग कि जब बारिश आती है तो वो पानी अंदर पहुँचाओ। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा खुद का एक मैं कहूँगा काफ़ी इनिशिएटिव रहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जमीन से पानी खींच रहे हो तो जमीन को वापस दो, इतनी बारिश आती है पानी बह जाता है वापस समंदर में जाता है, किसी यूज का नहीं। लेकिन ग्राउंड लेवल तो आपने नीचे कर दिया। तो चलिए बात करते हैं कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, टॉपिक से भटक जाते हैं, सोलर एनर्जी से हम पहुंच गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा आप इसको देखिए तसल्ली से, इसके बारे में पढ़िए। कंपनी अभी रिसेंटली बोरोसिल, अक्सर आप सुनते होंगे
स्टार्टिंग में बचपन में अगर आपने केमिस्ट्री लैब्स में देखा होगा, टेस्ट ट्यूब देखा होगा, अलग अलग ग्लास के इक्विपमेंट्स देखे होंगे। अगर आप किचन के बहुत सारे, अगर किचन के जैसे बहुत सारे ग्लास के जितने भी यूटेंसिल्स मैं कहूँगा, जो आपके बाउल्स एंड ऑल आते हैं जितने भी, वो ग्लास के, उसमें बोरोसिल का एक टॉप का नाम होता है। अब बोरोसिल ने क्या किया है अपने ये सोलर सेगमेंट को, क्योंकि जो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है वो मेजरली सोलर ग्लास के ऊपर काम कर रहा है और एक टॉप प्लेयर है। अभी तक आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो सोलर ग्लासेस है ना, वो चाइना से, जर्मनी से, यहाँ से लिए जाते थे। चाइना तो बहुत सस्ते में ये चीज़ें बनाता है, लेकिन धीरे धीरे अब इंडिया इस सेगमेंट में काफ़ी आगे काम कर रहा है और बोरोसिल रिन्यूएबल इस सेगमेंट में एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और लो आयरन सोलर ग्लास की अगर बात की जाए, जो कि फोटोवोल्टिक जो पैनल्स होते हैं उनको बनाने में काम आता है। फोटोवोल्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, अगर आप सोलर एनर्जी के बारे में देखें कि कैसे कन्वर्ट होती है, फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में पढ़े तो आपको समझ में ये और डिटेल में आएगा। और आगे देखिए, और जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो इसका स्ट्रॉन्ग फोकस है डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट सेगमेंट में। अभी देखिए 77% जो रेवेन्यू है वो इंडिया के अंदर से ही आ जा रहा है। देखिए सोचिए इंडिया के अंदर कितना यूज हो रहा है कि 77% रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये और बढ़ेगा। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी की डिमांड इंडिया के अंदर है, बहुत बड़ी एनर्जी की डिमांड है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड ऑफ एनर्जी तो इस सेगमेंट में। और बाकी देखिए यूएसए, टर्की, यूरोप, और इसमें भी ये एक्सपेंड यहाँ पे कर रहा है और बहुत ही जबरदस्त स्पीड से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसीलिए बोरोसिल ने क्या किया, इसको अलग ही रख दिया। तो चलिए ये सारी बातें हो गई आपकी फंडामेंटल लेवल पे। अगर आप देखो रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके से इसका चल रहा है, और डेट कम से कम, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब ये मल्टी बैगर स्टॉक्स की पहचान मैं कहूँगा ये आपको दिखेगा उसके फंडामेंटल्स पे। अब मैं जरा टेक्निकल्स पे आता हूँ। देखिए क्यों ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये पहली रैली आई थी, पहली करेक्शन, दूसरी रैली, अभी फ्लैट करेक्शन चल रही है पिछले कुछ टाइम से। और ये करेक्शन सब कुछ आरएसआई मंथली 60 के ऊपर हो रहा है। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले टाइम के हिसाब से। बट लॉन्ग टर्म की सोचना, अगर इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे किस तरीके से माहौल बन रहा है। जरा वीकली चार्ट में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए लास्ट टाइम पे अगर मैं कहूँ कि किस तरीके से ये स्टॉक आपका 100, 200, 100, 150 रुपए के लेवल से कैसे भागा था, अमेजिंग, क्या रैली थी। लेकिन उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखो तो ये स्टॉक ने उसके बाद कोई बड़ा मूव नहीं दिया। एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी तक, एक धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब मैं इसको पार्ट को यहाँ से हटाता हूँ, जरा तसल्ली से देखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये लेवल देख रहे हो आप, ये लेवल, ये पॉइंट देखिए। ये पॉइंट मैं आपके लिए क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से आर्क, ताकि आप इसको समझ पाओ। देखिए ये आर्क आपने देखा, फिर आप ये देखिए इस पार्ट को देखिए, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे इस पार्ट को हमने देख लिया, फिर आगे फिर से देखते हैं, इस पार्ट को देखिए। आपको ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही होगी ना, वो आप कहोगे कि क्या बन रहा है ये, एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। अब अभी देखिए, अब अगले अगले पोजीशन को फिर से देखते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखिए इस पार्ट को देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को पूरा। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन बन रही है। अब इन तीनों जो लो पॉइंट्स है, मैं आपके लिए अलग अलग तरीके की सिचुएशंस लेके आता हूँ। देखिए इस लो पॉइंट को देखिए, ये क्या बना रहा है सिचुएशन। आप कहोगे भैया ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे जो ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्रॉस होते ही इसके अंदर और जो है बढ़िया सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कैसे धीरे धीरे करके अपसाइड जा रहा है और ये ब्रेकआउट के रेंज में कहूँगा इसके पास ये गया हुआ है। और अब क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी, हमने आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करी थी। और अगर आने वाले टाइम पे कुछ करेक्शंस आते हैं तो डेफिनेटली वो भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन हमेशा याद रखें, ये तो वीकली चार्ट था, रिस्क को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा स्टॉक हो, बड़ा स्टॉक हो, कैसी भी सिचुएशन आपके सामने हो, रिस्क को मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी पार्ट को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो जहां पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, देखिए ये जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है अभी, देखिए बिल्कुल बार इस एरिया से अभी रिजेक्शन मिला है। तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया ये एरिया थोड़ा सा एक सेंसिटिव एरिया, इस एरिया को क्रॉस कर दे तो मज़ा ही आ जाए। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है और काइंड ऑफ एक आइडियल ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि देखिए और रेंज धीरे धीरे अप जा रही है, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसकी हमने काफ़ी डिटेल में जो चर्चा करी थी वो करी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोलर
सेगमेंट के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में जरूर आई होंगी। और ये स्टॉक कोई छोटा स्टॉक नहीं, बहुत बड़ा स्टॉक आने वाले टाइम पे होगा, क्योंकि मेजर फोकस जो है इंडिया का वो चल रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर। किस तरीके से पेट्रोलियम के इंपोर्ट को घटाया जा सके और वहाँ पे पैसा बचाया जा सके और एनर्जी के सोर्सेज को इस तरीके से बदला जा सके। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अवेयरनेस जो हमने आपको काम दिया है अवेयरनेस का वो स्प्रेड करते रहें, खास करके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। जब आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, एजुकेशन स्प्रेड करोगे, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया एक मैं कहूँगा लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक अवेयरनेस होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।